तो स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं यही सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आके चर्चा करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को अब से मैं एस आई करके लिखूंगा, ठीक है। अलग अलग किताबों में सिर्फ आई करके भी लिखा होता है, आई मतलब इंटरेस्ट, और एस आई मतलब मैं तो एस आई लिखूंगा। एस आई से साफ हो जाएगा कि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को मैं एस आई करके लिखूंगा। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है PRT/100, और जो लास्ट में जो अमाउंट होता है या मिश्र धन या कुल राशि जो हमें वापस चुकानी होती है तो वो होता है प्रिंसिपल, यानी कि P, प्रिंसिपल जो कि मूलधन होता है, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो A इज इक्वल टू P प्लस SI। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब आप जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे ये जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है, तो इसकी जगह SI की जगह आप PRT/100 भी लिख सकते हैं इस SI की जगह। तो यहाँ SI की जगह PRT/100 लिख दिया। अब मैं पूरे में से P को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, P बाहर आ गया, तो 1 प्लस RT/100। तो ये फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, A बराबर P 1 प्लस RT/100। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो फॉर्मूला हमने देखा था ये कुछ ऐसे कुछ रट्टा लगाने की चीज नहीं है, ये तो बस कंसेप्चुअली समझ के भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको ये सब बहुत रट्टा लगाना है। अगर आप समझ के कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो आइए हम कुछ सवाल को हल करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा है एकदम क्वेश्चन, एक शुरुआत में आसान सा सवाल हम देखते हैं। तो एट व्हाट रेट परसेंट, तो सबसे पहली बात की है रेट परसेंट हमसे पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। रेट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट विल 1500 रुपीज, 1500 रुपए बिकम रुपीज 2500 इन 5 years। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो ये शुरुआत में इतना रुपए था, तो शुरुआत में जो भी होता है रुपया उसे वो P मानते हैं हम। P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो ये P है। और 5 साल के बाद धीरे धीरे होते होते ये इतना बन गया, 2500 बन गया। तो ये जो है फाइनल अमाउंट होता है, मिश्र धन जिसे हम कहते हैं। और टाइम जो है कैपिटल T तो दिया ही हुआ है, और हमसे R पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये प्रिंसिपल मूलधन यानी कि P जो हम मानते हैं वो 1500 है, 1500 रुपए, और अमाउंट जो लास्ट में वो बन जा रहा है ब्याज लगाने के बाद जो बन जा रहा है वो 2500 है। तो मैं एक चीज और बता दूं, ये जो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वगैरह का फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आप तभी नहीं लगा सकते कि जब आप किसी से पैसा मतलब ले रहे हैं और उसे फिर वापस चुका रहे हैं। आप अलग अलग जगहों पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन में कोई किसी से पैसा ले नहीं रहा है, कोई किसी को दे नहीं रहा है, बस एक सिंपल सा एक राशि दी है, एक अमाउंट दिया है जो कि बढ़ के कुछ और ज्यादा अमाउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों में भी आप ये प्रिंसिपल और अमाउंट का जो फॉर्मूला जो है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो भी आप लगा सकते हैं। तो आइए इसमें से अगर हम देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया। तो अभी कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इससे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो P इधर चला जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस P। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो है वो A माइनस P हो गया। अब बस A की वैल्यू हमें दी है और P की वैल्यू भी दी है। आइए ये दोनों वैल्यू रख के निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हुआ।
तो जब हमने ए की जगह ये रखा 2,500 रुपया और पी की जगह 1,500 रुपया रखा, तो इन दोनों को माइनस किया तो 1,000 रुपया आया। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और हमें ये भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो इसमें अब हम वैल्यूज रखेंगे। हमें सिंपल इंटरेस्ट एसआई तो पता चली गया कि 1,000 रुपये है, और पी भी हमें पता है, पी जो है वो ये है, और आर जो है वही तो हमें निकालना है, वो पूछा है हमसे, और टी जो है वो भी क्वेश्चन में दिया है 5 साल। तो हमारे पास सब चीज है, आर नहीं है बस। तो आइए सारी वैल्यूज को रखते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दी। एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो कि 1,000 निकल के आया था, और प्रिंसिपल मूलधन 1,500, और आर जो कि हमें निकालना है, और टाइम टी 5, और पूरे को 100 से डिवाइड कर दिया। अब इससे आर जो है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आर की जो वैल्यू निकल के आई तो 13.33% पर एनम। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो लगती तो है बिना प्रतिशत के, बिना परसेंटेज के हटा के लगाना पड़ता है, लेकिन फाइनल में जब आर की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि 13.33, तो उसके आगे वापस परसेंटेज का सिंबल लगा देना होगा, और ये वैल्यू पर एनम के इसमें आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रेट परसेंट पूछा था, तो 13.33% पर एनम है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हम देखते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट, तो इसमें भी रेट परसेंट ही पूछ रहा है, ब्याज दर पूछ रहा है। रेट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 3 years। तो सम ऑफ मनी मतलब वही प्रिंसिपल हुआ, मूलधन हुआ। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक जनरल बात हो रही है, इसमें दिया नहीं है कि प्रिंसिपल मूलधन कितना है। तो प्रिंसिपल मूलधन को जो कि यहाँ पे सम ऑफ मनी करके जो बोल रहा था, धनराशि करके जो बोल रहा था, तो उसे हम x रुपए मान लेते हैं। और फिर आगे क्या कह रहा है कि ये डबल हो जाता है। ठीक है, स्वयं से दोगुनी हो जाती है ये धनराशि, कितने 3 साल में। तो जो बाद में जो राशि बनी, कुल राशि, वो इसकी दोगुनी हो जाएगी, प्रिंसिपल मूलधन के दोगुनी हो जाएगी, तो मतलब 2x हो जाएगी। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया इतना, 2x आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि डबल हो रही है, जो शुरुआत की जो राशि है वो डबल हो रही है, 2 गुना हो रही है, तो ये 2x आ गया। तो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास A है। तो अब जो है हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, A माइनस P होता था। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था। तो A की जगह 2x रख दिया, P की जगह x, तो 2x माइनस x रुपए आ गया हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो x आ गया हमारे पास। अब हमें बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, PRT बाई 100। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू PRT ऊपर होता है और नीचे डिवाइड बाई 100। तो बस P की वैल्यू रख देंगे, P की वैल्यू x है, R तो हमें निकालना ही है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, और T जो है टाइम, समय कितना है 3 साल, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो इसमें सारी वैल्यूज अब हमें पता है, सिर्फ R की वैल्यू नहीं पता है, तो जिससे R की वैल्यू निकल जाएगी, और R जो है रेट वही पूछा था इस क्वेश्चन में। तो आइए इस वाले इक्वेशन में, इस वाले फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही मजेदार चीज हो जाएगी कि इधर से x और इधर से x कट जाएगा, ये बीच में इंटू लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, गुणा करने का चिन्ह है ये। ठीक है, x इंटू आर इंटू 5। तो x इधर राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला कैंसिल कर देंगे आपस में, तो ये 100 इधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो r हमें 20 मिलेगा। तो R जो है 20 मिला, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में हम R को क्या प्रतिशत का सिंबल हटा के लगाते थे, तो वापस इससे जो R की वैल्यू निकल के आएगी तो उसमें वापस हमें परसेंटेज या प्रतिशत का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो ये R इज इक्वल टू 20% पर एनम हो जाएगा। तो ये हो गया R इज इक्वल टू 20% पर एनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया
ये R इज इक्वल टू 20% पर एनम। तो स्टूडेंट्स आइए ये हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं अलग से। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि मान लीजिए प्रिंसिपल मूलधन जो है वो P है और टाइम समय जो है आपके पास T है, T इयर्स हैं। और मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दर, ये ध्यान रहे दर की बात है क्योंकि इसमें प्रतिशत है ना लगा हुआ, तो रेट और दर जो है R% पर एनम, मतलब R% प्रति वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम ये वाली चीज करते आ रहे थे कि क्या था कि जो R% जो रेट है, जो दर है जो कि प्रिंसिपल पर लगता जाता है, तो वो जो है वो समान रहता था, कांस्टेंट रहता था पूरे T सालों तक। ठीक है, मतलब हर साल जो है वो सेम ही R% आप लगाते थे। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि ये दूसरा केस, ये जो नीचे दूसरा केस है कि पहले साल के लिए रेट या दर जो है ब्याज दर पहले साल के लिए R1 है, दूसरे साल के लिए R2% है, तीसरे के लिए R3% है। तो ऐसे करते करते भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, इस वाले केस में हम देखेंगे अभी कि क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो था, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था। तो ये जो ऊपर जो होता था सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें जो एक ही दर, एक ही रेट जो है जो कि R% पर एनम है, वो हर साल लगता जाता था इस प्रिंसिपल पे, इस मूलधन पे। तो इस वाले केस में जब ऐसा होता था तब सिंपल इंटरेस्ट हम P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 निकालते थे, साधारण ब्याज हम इतना निकालते थे। ठीक है, लेकिन जो अभी मैंने बताया कि अगर जो है ये ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट जो है हर साल के लिए अलग हो, पहले साल के लिए R1, दूसरे साल के लिए R2, ऐसे करते करते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें कैसे निकलता है आइए देखते हैं। तो इस वाले में जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, यानी कि P से मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 ऐसे प्लस होते 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 जितना भी है R3 प्लस R4 प्लस R5, मतलब जितने सालों के लिए जो भी रेट है वो सब प्लस होता जाएगा। तो इसलिए डॉट लगाया, वो हमें पता नहीं है ना कितने भी साल हो सकते हैं, तो इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए 3 साल थे, तो 3 साल में पहले साल में R1 रेट था, दूसरे में R2 और तीसरे में R3, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ R1 प्लस R2 प्लस R3 ही आएगा। ठीक है, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 100। तो ये वाला केस भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है ये 5% है पहले साल के लिए, 8% है दूसरे साल के लिए और 6% है तीसरे साल के लिए। तो 2,000 रुपए पे आखिर में टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो कुल साधारण ब्याज जो बनेगा वो कितना होगा, ये 2,000 रुपए पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 अलग अलग दर दिए हैं, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट 3 है अलग अलग तीनों सालों के लिए। तो इसलिए इस फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट का जो ये फॉर्मूला हमने देखा था, तो P इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 अलग अलग रेट दिए थे, 5%, 8% और 6%। ठीक है, तो P इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। तो बस सिंपल है, अब तो P की जगह 2,000 रखना है, R1 की जगह 5 रखना है, R2 की जगह 8 रखना है, R3 की जगह 6 रखना है और पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जब हमने वैल्यूज रखी, P की जगह 2,000, R1 की जगह 5, R2 की जगह 8, R3 की जगह 6। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे जब हम वैल्यू रखते हैं तो परसेंटेज का सिंबल हटा के रखते हैं। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाते यहाँ पे, और फिर पूरे को डिवाइड बाय 100। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आया 380। तो 380 रुपए है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 3 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट जो पूरा जो दिया, साधारण ब्याज जो पूरा देना पड़ा, वो
₹380 कुल मिला के, ठीक है, ये कुल टोटल है ये सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बस फर्क क्या है, अभी तक हमने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा ना स्टूडेंट्स, बस बहुत छोटा सा फर्क है उसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होता है वो समान वैल्यू पे हर साल वो सेम ही वैल्यू पे लगता जाता है, और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है वो हर साल वो चेंज होता जाता है। तो स्टूडेंट्स मान लिए कि हमें दिया है कि प्रिंसिपल मूलधन जो है पी है, ये जो शुरू में जो राशि होती है, शुरू में जो अमाउंट होता है पैसा मनी शुरुआत में, ठीक है, वो पी है, और पूरा जो टाइम है समय वो एन ईयर्स है, एन साल है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज का दर जो है वो R% पर एनम है प्रति वर्ष, और ये कंपाउंडेड एनुअली है। तो जो अंत में जो अमाउंट देना होता है, कुल राशि जो देनी होती है, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के जो देना होता है, तो आइए उसका फॉर्मूला देखते हैं हम, वो क्या होता है। तो जो है ये अमाउंट जो है, कुल राशि जो है वो हम ए मानते हैं, और वो किसके बराबर होगी, पी, जो कि ये है शुरू में जो मूलधन होता है, शुरू में जो राशि होती है पी, वो फिर ब्रैकेट में 1+R/100, और ऊपर की पावर एन डालना होता है हमें, ठीक है, ये पावर डालना होता है एन, ये जो टाइम समय था। तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अमाउंट हमें, ये तो एक फॉर्मूला पता चल गया, लेकिन हमें अमाउंट का एक और दूसरा फॉर्मूला भी हमें पता है। हमें जो है अमाउंट का ये वाला फॉर्मूला भी पता है, ए बराबर पी प्लस सी आई। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो मतलब अमाउंट जो आखिर में जो कुल राशि आती है, बाद में जो कुल राशि आती है, वो शुरुआत की राशि, शुरू में जो प्रिंसिपल, शुरू में जो मूलधन होता था उस वो प्लस जो भी ब्याज होता है, ठीक है। इसमें तो हम कंपाउंड या चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं ना, तो इसलिए चक्रवृद्धि कंपाउंड वाला ब्याज यहाँ पे लिखा गया। तो अमाउंट जो है बाद की जो राशि है, कुल राशि बाद की, तो वो इसके बराबर होती है। तो यहां से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, पी को दाएं से बाएं ले जाना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ए माइनस पी, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से निकाला, बड़ा ही आसान है, बस पी को दाएं से बाएं साइड ले जाइए तो वो माइनस हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास ए माइनस पी आ गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारे पास ए माइनस पी आ गया यहां से। तो अब मैं ए की जगह ये वाली वैल्यू रख दूंगा, और पी तो हमारा पी है ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो जो है ए की जगह पी 1+R/100n रख दिया, ठीक है। पी ब्रैकेट में 1+R/100n, और मतलब पावर एन, और फिर माइनस पी, वैसे का वैसे आ गया। अब यहां से हम पी जो है वो बाहर कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए वो कॉमन बाहर निकाल के देखते हैं कि पूरा फाइनल क्या फॉर्मूला आता है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया निकल के, पी को जब हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो स्टूडेंट्स आपको बस याद क्या रखना है, पी इधर याद रखना है, शुरू में जो राशि होती है प्रिंसिपल मूलधन, और टाइम समय एन ईयर्स, और R%, R प्रतिशत, ये ब्याज का दर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बस ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला याद रखना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट का, बड़ा वाला वैसे ही याद नहीं रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला याद रखना है। और ए इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट, पी प्लस ब्याज। तो ये सब चीजें आप ध्यान से देख लीजिए। और इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि आपके पास प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है शुरू में, और साल होते हैं एन साल, और ये ब्याज का दर होता है। लेकिन कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंडेड एनुअली हो, कभी कभी हाफ ईयरली भी हो सकता है कि आधे आधे साल पे लगाया जा रहा हो, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम वैसे क्वेश्चंस जरूर देखेंगे।
और उनको करना कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये सब नोट कर लीजिए।